पिछले एपिसोड में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था और नंबर सिस्टम के कुछ फॉर्मूले बताए गए थे और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस बताए गए थे। आज हम नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 893 प्लस 786 का स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 893 इंटू 786। तो हमारा क्वेश्चन आ गया 893 प्लस 786 का स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का स्क्वायर। इसके साथ साथ मैं फॉर्मूला भी बताते जाऊंगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। क्या पढ़ा था हमने? ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। हमने ए पढ़ा था। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब अगर हम ए के जगह पे 893 को ले लेते हैं और बी के जगह पे 786 को ले लेते हैं तो ये हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 893 इंटू 786। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 893 प्लस 786 का स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 893 इंटू 786। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, वेयर a is equal to 893 and b is equal to 786। मतलब a प्लस बी का स्क्वायर a के जगह पे हमने 893 को ले लिया, b के जगह पे 786 को ले लिया, तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। a के जगह पे 893, b के जगह पे 786, तो a इंटू बी। तो इसका हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab डिवाइडेड बाई ए बी कैंसिल हो गया, 4 इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मूला याद करके बनाना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस टाइप के क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि सो दैट 241 इज अ प्राइम नंबर। मतलब ये बताइए कि 241 जो है एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है।
सो दैट 241 इज ए प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर, जिसका हिंदी होता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। वैसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से डिवाइड न हो। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि एक काउंटिंग नंबर which have exactly two factors, namely 1 and itself। मतलब वैसा नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होने चाहिए, मतलब जो संख्या दो ही संख्याओं से विभाजित हो। कौन कौन सी संख्या से? तो एक अपने से और एक से। ये दो संख्या से विभाजित हो, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अभी अपने को एक क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हिच इज द प्राइम नंबर इन फॉलोइंग नंबर्स। तो उसको अगर हमें निकालना है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है 241। अब हम जानते हैं कि 16 इज ग्रेटर देन ओवर रूट 241। ये मैंने क्यों लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा कि ये 241 के बाद किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट अगर हमें पूरे का पूरा प्राप्त करना है, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट प्राप्त करना है, तो वो संख्या होता है 256। 256 16 का स्क्वायर होता है, मतलब 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है। तो इसलिए हमने लिखा कि सिंस 16 इज ग्रेटर देन रूट ओवर 241। अब द प्राइम नंबर लेस देन 16R, मतलब 16 से छोटा कौन कौन सा प्राइम नंबर हो जाएगा, पहले आप इसको देखिए। तो 2 एक प्राइम नंबर है। 2 इसलिए प्राइम नंबर है कि एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे चीज से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 एक प्राइम नंबर है। 5 एक प्राइम नंबर है। 4 नहीं आएगा। 4 इसलिए नहीं आएगा कि 4 एक से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। फिर 7 एक प्राइम नंबर है। 7 के बाद 11 प्राइम नंबर है। 11 के बाद 13 प्राइम नंबर है। तो 2 3 5 7 11 और 13, ये जो प्राइम नंबर हैं ये किससे छोटे हैं? 16 से छोटे हैं, 16 से छोटे हैं। अब आप देखो कि 241 किसी से भी डिवाइड नहीं है। न तो 2 से डिवाइड होगा, न 3 से डिवाइड होगा, न 5 से डिवाइड होगा, न 7 से डिवाइड होगा, न 11 से डिवाइड होगा, न 13 से डिवाइड होगा। तो सिंस 241 is not divisible by 2, 3, 5, 7, 11, 13, therefore 241 is a प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जब भी ज्ञात करना हो तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, या सीधा इसको याद रखें कि वैसी संख्या जो अपने या किसी और को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसको हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं।
if delta stands for the operation adding first number twice the second number, then find the value of 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि इफ डेल्टा स्टैंड्स फॉर द ऑपरेशन एडिंग फर्स्ट नंबर ट्वाइस द सेकेंड नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये जो साइन है, ये साइन किसके लिए है? स्टैंड फॉर द ऑपरेशन। किस ऑपरेशन के लिए है? एडिंग फर्स्ट नंबर ट्वाइस द सेकेंड नंबर, मतलब पहले नंबर को दूसरे नंबर के दुगुने में जोड़ने के लिए ये साइन स्टैंड हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। तो हेयर एक्सप्रेशन क्या है जिसका हमें वैल्यू निकालना है? 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। अब ये डेल्टा किसके लिए स्टैंड है? बाई एडिंग फर्स्ट नंबर ट्वाइस द सेकेंड नंबर, मतलब ये हो जाएगा 1 बाई एडिंग फर्स्ट नंबर ट्वाइस द सेकेंड नंबर। तो पहला ऑपरेशन है विद इन ब्रैकेट है, तो पहला ऑपरेशन अपने को ये करना है। तो ये हो गया 1 प्लस 4 डेल्टा 3 इज इक्वल टू क्या हो गया है? 5 डेल्टा 3। अब फिर यहाँ पे हमें दो नंबर मिल गए 5 और 3। फिर वही ऑपरेशन हम यहाँ लगाएंगे, एडिंग फर्स्ट नंबर ट्वाइस द सेकेंड नंबर, मतलब पहले नंबर 5 को ट्वाइस द सेकेंड नंबर दूसरे नंबर से हम ऐड कर देंगे। तो 5 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, इसका आंसर हो गया। ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। पहला नंबर है 541326 और दूसरा है 5967013। दो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 541326, दूसरा है 5967013। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जनरल रूल से। जनरल रूल से ये होगा कि 3 से इसको डिवाइड कीजिए, अगर पूरी तरीका से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है। फिर इसको भी 3 से डिवाइड कीजिए, अगर पूरे तरीका से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। कंपटीशन में हमें इतने समय मिलते नहीं है, तो इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ना पड़ेगा। और डिविजिबिलिटी का रूल क्या है मैं इधर समझा देता हूं। डिविजिबिलिटी बाय 3 मतलब 3 से डिवाइड होने का क्या रूल है।
कोई भी संख्या दिया हुआ है और उस संख्या के जो डिजिट हैं उनका सम, मतलब है 5, 4, 1, 3, 2, 6, इनको जोड़ने पे जो जोड़ आता है वो अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर is divisible by 3, then that number is also divisible by 3। कोई भी संख्या है और उस संख्या के डिजिट का सम यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल है, 3 से डिवाइड होने का रूल है। तो हेयर अब एक नंबर हम देखते हैं। हेयर नंबर क्या दिया हुआ है? 5, 4, 1, 3, 2, 6। यहाँ नंबर जो है 5, 4, 1, 3, 2, 6 दिया हुआ है। तो सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब इसके संख्याओं का योग क्या हो जाएगा जिस डिजिट से मिलके बना हुआ है? 5 + 4 + 1 + 3 + 2 + 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 5, 4, 9, 1, 10, 10, 3, 13, 13, 2, 15 और 6, 21। Here 21 is divisible by 3। 21 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 7 जा 21 होता है। Therefore 5, 4, 1, 3, 2, 6 is divisible by 3। मतलब इस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल है। किससे डिविजिबिलिटी होने का रूल है? बाई 3। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। दूसरा संख्या हम देखते हैं 5, 9, 6, 7, 0, 1, 3। 5, 9, 6, 7, 0, 1, 3। तो इसके डिजिट का अगर हम सम निकालते हैं, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 5 + 9 + 6 + 7 + 0 + 1 + 3 कितना हो जाएगा? 31। तो सम ऑफ इट्स डिजिट कितना आ गया? 31। 31 3 से डिवाइड नहीं होगा तो व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। Therefore 5, 9, 6, 7, 0, 1, 3 is not divisible by 3। ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्वेश्चन। डिविजिबिलिटी बाय 3 का क्या रूल है? इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। मतलब अगर किसी संख्या के अंकों का योग, मतलब जिन अंकों से मिलके संख्या बना है उस अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अभी हमने 2 एग्जाम्पल देखे। पहले एग्जाम्पल का जब अंकों का हमने सम किया तो 21 आया जो कि 3 से डिवाइड हो गया। दिस मीन्स कि यह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरे में हमने अंकों का योग किया जो 31 आया और वो 3 से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसलिए यह संख्या जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा।
एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसी से पे आधारित एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। व्हाट लिस्ट वैल्यू ऑफ स्टार मस्ट बी assigned so that the number 197 star 5462 is divisible by 9। क्वेश्चन है कि व्हाट लिस्ट वैल्यू ऑफ स्टार मस्ट बी असाइंड सो दैट द नंबर 197 स्टार 5462 इज डिविजिबल बाई 9। मतलब यहाँ पे एक डिजिट मिसिंग है और एक डिजिट मिसिंग है, वहां पे हम कौन सा वैल्यू डालेंगे कि ये पूरी संख्या जो है, ये वैल्यू डालने पे जो पूरी संख्या आती है वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे हमने 3 से डिविजिबिलिटी रूल बताया वैसे ही डिविजिबिलिटी बाई 9 भी है, वही रूल है। 3 के रूल में भी ये था कि जब संख्या के डिजिट का हम सम करते हैं और वो सम जो है 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। सेम उसी तरह संख्या के डिजिट का सम यदि 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगा। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, डिविजिबिलिटी बाई 9। तो डिविजिबिलिटी बाई 9 में अगर हम आते हैं तो इसका रूल क्या है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज divisible by 9 then that number is also divisible by 9। मतलब if the sum of the digit of a number is divisible by 9 then that number is also divisible by 9। अगर किसी संख्या के डिजिट का सम योग करने पे वो 9 से भाग लग जाता है, 9 से डिवाइड हो जाता है, तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट लिस्ट वैल्यू ऑफ स्टार मस्ट बी असाइंड सो दैट द नंबर 197 स्टार 5462 इज डिविजिबल बाय 9। तो हेयर द नंबर 197 स्टार 5462, अब इसके डिजिट का सम कीजिए। सम ऑफ द डिजिट क्या हो जाएगा, सम ऑफ द डिजिट 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस हम x कर देते हैं स्टार के जगह पे, प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2, स्टार के जगह पे हमने x कर दिया। ये कितना आ गया, 9 1 10 17 5 22 22 4 26 6 32 और 2 34, ये नंबर हो गया 34 प्लस x। अब इसमें हमें यह सोचना है कि 34 के बाद वो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 36 से डिवाइड हो जाए, जो 9 से डिवाइड हो जाएगी। 34 के बाद कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो 34 के बाद 36 ऐसी संख्या है जो 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो सिंस 36 इज ग्रेटर देन 34 विच इज
डिविजिबल बाई 9, देयरफॉर 34 प्लस x इज इक्वल टू 36। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस 34 इज इक्वल टू 2। मतलब कि स्टार के जगह पे अगर हम 2 रख देते हैं तो ये संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जाती है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2, स्टार के जगह पे हमने 2 रख दिया। तो अभी आप इसको ऐड कीजिए, 9 1 10, 17 2 19, 5 24, 4 28, 28 6 32, 30 34, 34 और 2 36, जो कि 9 से डिवाइड है। मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा कौन सा नंबर रखने पे, तो 2 रखने पे ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा।